फंस चुका है टॉक्सिक मूवी को करके। और यश को जो एक्सपेक्टेशन थी ना इस मूवी से कि फिर से एक केजीएफ जैसा जलवा दिखा देगी, तो वो भी टूट चुकी है। देखो एक बात तो मैं मानूंगा कि यश को मैं पहला एक ऐसा सुपरस्टार कहूंगा जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है और उसे हर अपडेट है ऑडियंस उसके बारे में क्या सोच रही है, सोशल मीडिया पर उसकी मूवी को लेकर क्या बातें चल रही है, क्योंकि वो बंदा लिटरली ट्रोलर्स को रिप्लाई दे रहा है। फिर वो चाहे टॉक्सिक का लॉन्च हो या फिर आपकी अदालत में, उसने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी है और एक तरीके से ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि 2026 के हिसाब से मूवी आउटडेटेड थी तो रीशूट भी हुई है। तो ये यश ने कह ही दिया, जब उनको पूछा गया था कि धुरंधर के साथ क्यों नहीं रिलीज की, तो यश ने जवाब दे दिया कि जो प्रोडक्ट था वो लगा उनको अभी भी अनफिनिश है, मूवी उनको लगा अभी भी सही नहीं है, बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है और उसकी वजह से मूवी डिले की। अब देखो प्रभास, रामचरण, एनटीआर ऐसे कई पैन इंडिया स्टार बने एस राजामौली जी की वजह से, और इनको एक पैन इंडिया ऑडियंस तो मिल चुकी थी, लेकिन कोई भी उनको खुश नहीं कर पाया। इनफैक्ट प्रभास बेस्ट एग्जांपल है हाउ नॉट टू टेक ऑडियंस ग्रांटेड। मतलब प्रभास ने जिस तरह ऑडियंस को ग्रांटेड लिया वो एक सुपरस्टार को शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी प्रभास का मैं कहूँगा स्टारडम है, वो भी अभी भी सुपरस्टार है उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से, और जो भी बॉक्स ऑफिस नंबर वो पुल कर लेता है खराब मूवी होने के बाद भी। लेकिन इन सब में यश एक ऐसा सेंसिबल सब ट्रू पैन इंडिया सुपरस्टार देखते थे, क्योंकि यश ने देखोगे बहुत समय लिया, तो यश भी जानते थे कि बहुत हार्ड वर्क करके उनको एक पैन इंडिया सुपरस्टार का टाइटल मिला है जिसे टिकाना है। जो उन्होंने आपकी अदालत में भी कहा, सुपरस्टार बनना इजी बात है, उसे मेंटेन करना अब मुश्किल बात हो गई है। वो सुपरस्टारडम टिका के रखना, 25 सालों तक सुपरस्टार बन के रहना, जिसे खान्स रहे, अमिताभ बच्चन जी रहे, वो अब मुश्किल हो चुका है। क्योंकि रामचरण भी एक वक्त तक के लो आरआरआर के बाद अच्छा खासा सुपरस्टार बन चुका था, लेकिन वो टिका नहीं पाया। और देखोगे काफी लोगों को लगा था कि यश की अगली मूवी तगड़ी होगी, और यश भी यही चाहते थे। इनफैक्ट वो प्रूव करना चाहते थे कि उन्होंने सुपरस्टारडम फैंस को ग्रांटेड नहीं लिया, वो कुछ चुने करेंगे, और इसलिए उन्होंने चुना गीतू मोहनदास को, क्योंकि गीतू मोहनदास जी के साथ कोई भी काम नहीं करेगा अगर उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। लायर डाइज, मुथॉन, इनफैक्ट मूवीज बहुत बढ़िया है, लेकिन वो आर्ट टाइप की मूवीज है। मतलब मुथॉन जो मूवी है उसने जो मलयालम का सुपरस्टार निविन पॉली उसका करियर खत्म कर दिया था, मतलब वो मास ऑडियंस के लिए मूवीज नहीं बना पाती। तो यश ने वो रिस्क लिया, क्योंकि यश दिखाना चाहते थे कि लोग प्रूव ही करना चाहते थे कि वो एक अलग सुपरस्टार है, वो रिस्क लेना जानते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज दिखाना चाहते थे वो, ये कह लो। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये उनकी बड़ी गलती थी, और उनको भी ये पता चल चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। सबसे पहले यश का आइडिया था कि वो मूवी को को राइट करेंगे। देखो यश ने इससे पहले भी मूवी को राइट की है, यहाँ सिर्फ क्रेडिट लिया यश ने। केजीएफ भी देखोगे तो प्रशांत नील एक पार्ट में बनाने वाले थे, तो यश का आइडिया था कि 2 पार्ट में बनाओ। कई सारे डायलॉग यश ने सजेस्ट किए, जैसे वायलेंस वाला डायलॉग, तो यश काफी इनपुट देता है अपने मूवीज में, बस वो क्रेडिट नहीं लेता था। तो यश ने मास ऑडियंस के हिसाब से स्टोरी को रीराइट करने में मदद की है गीतू मोहनदास की, और यही सारी चीजें उलट पुलट हो गई, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी बन के रह गई। ना गीतू मोहनदास का विजन देखने को मिलेगा, ना यश का। और यश का प्लान था इस मूवी को, जहां तक मुझे लगता है, केजीएफ के बाद 1-2 साल में लाने का, लेकिन मूवी डिले होते होते 4 सालों तक डिले हुई। क्योंकि देखोगे टॉक्सिक के में वो राया कैरेक्टर है, उसमें काफी वाइब्स केजीएफ के रॉकी कैरेक्टर की मिलती है, और वो यश ने जानबूझकर डाली है, क्योंकि यश चाहता था कि जो रॉकी के फैन बेस है, जो केजीएफ का रॉकी फैन बेस उसने बनाया है, उससे पहचान मिले, वो इस मूवी को देखने आए। और वो कैसे देखने आते, क्योंकि उनको वो केजीएफ का कैरेक्टर पसंद आया था, तो उसी सेम कैरेक्टर को इस मूवी में दिखा दो। लेकिन इसने भी नहीं सोचा था कि 4 साल मूवी डिले हो गया, और तब तक केजीएफ जैसे कई मूवीज निकल जाएगी, और लोग पक चुके हो गए केजीएफ जैसे उस मूवी से। इनफैक्ट सिनेमा ही चेंज हो जाएगा, धुरंधर, एनिमल जैसे मूवीज आकर, और टॉक्सिक जैसे वो जो कैरेक्टर है वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो एनिमल, धुरंधर आई, सिनेमा बदल चुका है, और ये जो राया कैरेक्टर है मतलब यार ओवर यूज हो चुका है। मतलब वो टाइगर श्रॉफ ने भी बाकी में करने की कोशिश की थी वैसा ही कैरेक्टर। और इनफैक्ट इसकी स्टोरी भी टॉक्सिक की फादर सन की स्टोरी है, बाहुबली से लेकर कितने मूवी में देख चुके हैं वो कहानी। मतलब बाहुबली, महान, देवरा, और इनफैक्ट बाहुबली ऐसी मूवी थी जिसने फादर सन की स्टोरी ठीक से एक बनाई। बाकी जितने भी फादर सन की मूवीज बनाई है उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लोग पक चुके हैं यार, तुम क्या ही दिखाओगे। लेकिन खैर फादर सन की स्टोरी, तो इस मूवी की कोई हाइप नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो केजीएफ की हाइप थी ना भाई, टॉक्सिक की कोई हाइप नहीं है इतनी दिख रही, क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट मटेरियल है ही नहीं ऐसा। इनफैक्ट जितना इसका एक मटेरियल आते जा रहा है, मेरे हाइप कम हो रही है, और उसमें जो डायलॉग्स थे वो भी काफी क्रिंज थे। इनफैक्ट मुझे गीतू मोहनदास की ये समझ नहीं आई बात कि उन्होंने सारी इतनी ऐसे एक्ट्रेस को क्यों कास्ट किया जिनको एक्टिंग आती ही नहीं। जितनी भी एक्ट्रेस है देखोगे ग्लैमर की वजह से उनको बॉलीवुड में काम मिलता है, मैं हॉनेस्ट रहूंगा, क्योंकि यार क्या एक्टिंग इतनी घटिया थी ट्रेलर में। वो जो डायलॉग बोलती है उस बच्चे को,
इतना क्रिंज लग रहा था, मतलब मैंने लिटरली ट्रेलर बंद कर दिया था। मैंने कहा ये क्या है। तो मुझे नहीं समझ आया कि एक्ट्रेस की चॉइस ऐसे क्यों, KR आडवाणी एज अ मेन लीड भी क्यों लिया मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत ही यार घटिया एक्टिंग थी। मतलब पेश था तो मुझे लगता है इन्होंने नए एक्ट्रेस क्यों नहीं कास्ट की जिनको एक्टिंग आती है। और फिर वो 600 करोड़ का बजट भाई, 600-700 करोड़ का बजट। अब CGI चलो यार दिख तो रहा है मूवी में, लेकिन फिर भी वो भी जस्टिफाई होता है क्या। तो ये इसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती थी, एक प्रोजेक्ट को 4 साल तक का टाइम देना, क्योंकि ऑडियंस यार झटके में बदल देती है। जॉनर आजकल झटके में चेंज हो रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये मूवी अब 1 पार्ट में खत्म हो जाए। गलती से भी अगर ये मूवी 2 पार्ट में आती है तो भाई मैं तो यार नहीं सह सकूंगा, क्योंकि तुम मूवी देखोगे फिर यार कुछ ओपन एंडिंग छोड़ दोगे दूसरे पार्ट के लिए, फिर उसके लिए वेट करो। तो भाई तुम, मैं कहूँगा ये अगर पहला पार्ट भी निकलता तो ऑडियंस की हाइप खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे चल रही थी न्यूज की 2 पार्ट में मूवी बनने वाली है। तो मैं कहूँगा वो बिल्कुल भी ना हो। अब ये कहकर तुम्हें लग रहा होगा कि मूवी बिल्कुल घटिया है, तो ये कुछ नेगेटिव है कि यार यश ने क्यों 4 साल इतने वेस्ट किए। जो इतने इंटरव्यू में उसने बातें की थी कि लोग पैसा देकर मूवी देखने आते हैं, तो मैं उनके पैसे की और टाइम की दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और उस हिसाब से मैं मूवी बनाऊंगा। तो ऐसे बोल बच्चन देने के बाद ऐसे मूवी क्यों बनाई, तो उसके लिए ये मेरा क्रिटिसिज्म था। मूवी मुझे लगता है ऑल तो एक एवरेज मूवी तो कम से कम निकल जाएगी। गीतू मोहनदास यश, मुझे पता है कि दोनों को एक पूरा विजन नहीं है। और देखो धुरंधर से जब ये क्लैश होने वाले थे ना, तो इन्होंने पोस्टपोन करके ना बहुत सारे रीशूट भी किए। तो बेसिकली इन्होंने और मास ऑडियंस के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए। तो मूवी में बहुत सारे आइडियोलॉजिकल भी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। लेकिन मुझे इतना तो लगता है कि जो भी मूवी का रन टाइम है 3-3.5 घंटे, बोर नहीं होगे तुम। मूवी बीच में छोड़कर चले जाओगे नहीं, मूवी तुम मुझे लगता है देखोगे, एंजॉय करोगे। एक कम से कम एवरेज तो निकल जाएगी, इतना मुझे यश पर भरोसा है। और जो रहा है कैरेक्टर है यश का, वो छाप छोड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो कैरेक्टर सच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। ऑल तो मूवी बुरी नहीं है, लेकिन जो डिसीजन थे इतने सालों तक लटका के रखना, मुझे लगता है सही वक्त में मूवी बनकर सही वक्त पर रिलीज हो जाती तो काफी चांसेस थे चलने के। और ये मूवी बाय द वे काफी हद तक यश के करियर को भी इम्पैक्ट करेगी। वो तो चलो रामायण जैसी मूवी भी है यश के पास, नहीं तो NTR के जैसा हाल हो जाता है। NTR ने भी देवराग मूवी की थी, और भाई जो थोड़ी बार भी फैन फॉलोइंग थे ना जूनियर NTR के, वो भी खो चुका था। इतनी पैथेटिक मूवी थी वो, मतलब उसका दूसरा पार्ट भी कैंसिल हो चुका था। उम्मीद करते हैं यश के साथ ऐसा ना हो।